जय श्री कृष्णा भक्तों। सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। भक्तों, आज के दिन आप श्री कृष्ण से ये शब्द बोल दें तो आपके जीवन के सभी संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आप जो मांगोगे उससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भगवान तो परम दयालु हैं। उनसे अगर तुम झोपड़ी मांगते हो तो वो महल खड़ा कर देते हैं। और अगर ये शब्द आपने श्रद्धा, भाव, विश्वास, तन मन धन से भगवान को समर्पित कर दिए तो फिर तो बिन मांगे ही वो आपकी जन्मों की गरीबी मिटा देंगे, रंक से राजा बना देंगे। हमारे शास्त्र गवाह हैं कि जिसने भी ये शब्द बोले हैं भगवान ने उसके वारे न्यारे कर दिए हैं। क्या शब्द बोलना है भक्तों? आप इतना तो सभी जानते हैं कि भगवान की शरण में रहने से सभी को बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में हो जाता है उसमें दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं सकते। जिस तरह से सूर्य के सानिध्य में रहने वाले के पास शीत और अंधकार नहीं फटक सकते, उसी प्रकार जिसके हृदय में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है उसके पास दुर्गुण आ नहीं सकते। इतना ही नहीं, जिस तरह सूर्य के आश्रय से बड़ी ही आसानी से गर्मी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के आश्रय से भी अपने आप ही सद्गुण और सदाचार की वृद्धि होने लगती है। श्री कृष्ण आश्रय का सुदृढ़ निश्चय होने पर तो ऐसा ही होता है। ऐसे शरणागत भक्त को यदि जीवन में कभी कोई बाधा आ भी गई तो वह सिर्फ एक बार अगर इतना कह दे, हे नाथ, हे नाथ, बस ऐसा पुकारते ही वह दुर्गुण दूर चला जाता है। यदि निर्भरता की कमी के कारण कभी ऐसा जान पड़े कि हमारे हृदय में कोई कुविचार आ गया तो हमें कातर स्वर से, प्रेम से, भाव से हे नाथ, हे नाथ पुकारना चाहिए। प्रभु का आश्रय लेने से चिंता, भय, शोक, सब प्रकार के दुर्गुण दुराचार मूल सहित नष्ट हो जाते हैं तथा सद्गुण, सदाचार एवं शांति आदि का स्वतः ही विकास हो जाता है। तो भक्तों, अब बात करते हैं कि वो शब्द आपको बोलना क्या है। वो शब्द आपको आज जन्माष्टमी के दिन भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बोलना है। वैसे तो ये शब्द आप किसी और दिन भी बोल सकते हो, लेकिन आज के दिन बोलोगे तो विशेष कृपा मिलेगी भगवान की, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। बोलना है कि हे प्रभु, मैं तन मन धन से तेरी शरण हूँ। भक्तों, तन मन धन शरण होने का मतलब ये है कि आज से आप प्रण लें, भगवान जो भी आपको दें, जिस हाल में भी आपको रखें, तन मन धन से उसे स्वीकार करना है और उसकी मर्जी में ही अपनी मर्जी होनी चाहिए। यानी कि जैसे वो हमें रखे उसमें हमें खुश रहना, उसी को बोलते हैं असल मायनों में शरणागति। और आप तन मन धन से आज उसकी शरण हो गए तो भगवान ने खुद कहा है कि जो केवल एक बार भी ये बोल देता है मैं तेरी शरण हूँ तो मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूँ। ये स्वयं भगवान राम ने कहा है। और जो भी भगवान की शरण हो गया, द्रौपदी जब भगवान की शरण हुई तो भगवान ने उसकी लाज रखी। और जब सुदामा भगवान की शरण आए तो बिन मांगे ही उसका महल खड़ा कर दिया, उसकी जन्मों की गरीबी मिटा दी। सुग्रीव जब भगवान श्री राम की शरण आए तो तुरंत ही उसे राजा बना दिया। विभीषण शरण आए तो उसे भी भगवान ने तुरंत राजा बना दिया।
तो मांगने की जरूरत नहीं है उसकी शरण जाने पर, वो बिन मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। बस आपको तन मन धन से आज श्री कृष्ण की शरण हो जाइए, क्योंकि इस शरण से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़िया और सुंदर आश्रय है भगवान की शरण। बस उसकी शरण में हो जाओ तो फिर आपको किसी और की जरूरत इस दुनिया में पड़ेगी नहीं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उतारें और आज के दिन ये शब्द ज़रूर बोलें और इस वीडियो को दूसरे ज़रूरतमंदों के पास भी शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर एक आत्मा भी परमात्मा की तरफ लग गई ना तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों।